ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं। इससे यहाँ का माहौल खराब होगा, आने वाली पीढ़ी खराब होगी। ये वाली पीढ़ी तो खैर है ही खराब, आगे की जो नस्ल है वो भी खराब होने की पूरी कगार पे है। नशा नहीं, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आबकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगातार 24 घंटे धरना हमारा प्रदर्शन जारी है और आए हर दूसरे दिन रानी पोखरी का शराब माफिया अपने आदमियों को यहाँ के भेजकर। दोस्तों नमस्कार। जहां एक और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आत्म शांति और मोक्ष की कामना को लेकर के चार धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में लगातार शराब के ठेकों का विरोध भी जनता के द्वारा किया जा रहा है। आए दिन शराब के ठेके नए नए स्थानों पर खुलते हैं और जनता उसका विरोध करती है। हालांकि शराब के ठेके राज्य के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता यदि विरोध कर रही है तो कहीं न कहीं जनता की भावनाओं की कदर भी करनी आवश्यक हो जाती है। वर्तमान में देहरादून के डोईवाला के अठुरवाला में शराब के ठेके खुलने का विरोध किया जा रहा है और लगातार 5 दिनों से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अठुरवाला संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी भी धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। और शराब माफिया लगातार यहाँ पर धमका रहे हैं स्थानीय लोगों को। सरकार इस बात को गंभीरता से ले। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में शराब की दुकान न खोली जाए, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल भी मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा आगे आप वीडियो में विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। वहीं अठुरवाला संघर्ष समिति ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे के समीप अठुरवाला में ये शराब का ठेका खोला जा रहा है और इसके समीप कुल देवता का मंदिर भी है और सरकारी अमला शराब माफिया के दबाव में है। अठुरवाला संघर्ष समिति ने कहा कि यदि उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो वो चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है। तो ये जो शराब का ठेका ये जो खुल रहा है 2021 में भी ये खुला था, खोलने की पूरी कोशिश की थी। अंतर इतना था कि ये रोड के पल्ली तरफ खोल रहे थे, तो हमें सूचना मिली थी। मैं उस समय सारी हमारी मातृशक्ति ग्राम जोगरण अठुरवाला के नीचे अगल बगल गाँव के सारे सब लोग आए थे। 7 दिन 7 रात तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे, धरना दिया था। तब जाके प्रशासन थोड़ा उनकी आंखें खुली थी, उन्होंने उस समय इस ठेके को निरस्त कर दिया था। लेकिन अब फिर इस रानी पोखरी का जो मुख्य शराब का ठेका है उसको यहाँ पे बिल्कुल खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। जब हमें सूचना मिली तो हम आज 5वां दिन हम रात से बैठ गए थे और लगातार 24 घंटे धरना हमारा प्रदर्शन जारी है और आए हर दूसरे दिन रानी पोखरी का शराब माफिया अपने आदमियों को यहाँ के भेजकर और यहाँ पे महिलाओं से हमारी परसों अभद्रता की उन्होंने, उसकी भी हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। लेकिन इतना निरंकुश शासन मैंने पहली बार देखा है। डोयाला पुलिस, उन्हें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई महिलाएं रात बैठ रही है, 24 घंटे बैठे, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और अभी भी तुरंत कुछ देर पहले राकेश गुसाई करके एक उनका व्यक्ति है जो कि शराब की कैंटीन चलाता है, उनका कर्मचारी है। इस जो रानी पोखरी शराब का ठेका का मालिक है उसका कर्मचारी है, उसका नाम राकेश गुसाई है। उसके खिलाफ मैंने तहरीर दे दी है चौकी में और समय भी दे दिया है। अगर आज शाम तक उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और हमारी शांति व्यवस्था में अगर दखल बार बार दिया गया तो हम ठीक आज शाम को 6 बजे हम चक्का जाम कर देंगे स्टेट हाईवे का। उसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी और आबकारी विभाग की होगी और उस शराब ठेके के मालिक की होगी। देखिए कल हमारे एक प्रतिनिधिमंडल माननीय विधायक, स्थानीय विधायक यहाँ से उनके पास भी गए थे और आश्वासन दिया है उन्होंने और लिखित में उन्होंने आगे जो सूचना प्रेषित कर दी थी डीएम साहब को, मिलने गए थे। अभी वहाँ से कोई ऐसी कोई सूचना हमें प्रेषित नहीं हुई है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई। हाँ, हमने अभी कुछ देर पहले जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला आबकारी अधिकारी उनसे बात की, फ़ोन पे वार्ता की थी। उन्होंने ये जानकारी स्पष्ट की कि हाँ, ये रानी पोखरी का शराब का ठेका यहाँ आवंटित होना है। स्थानीय महिलाओं ने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि किस प्रकार से शराब के ठेके के कारण यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है, बच्चे नशे की गर्त की तरफ जा सकते हैं। स्थानीय निवासी शीला देवी, सुशीला देवी, आशा देवी, आशा सजवाण, बिमला देवी, राजेश्वरी सजवाण ने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टिहरी से विस्थापित होकर हम यहाँ आए और अब हमें यहाँ पर भी तमाम प्रकार की दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही हैं।
युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है और शराब के कारोबार को बढ़ाने में सरकार का ध्यान है। इससे सबसे अधिक महिलाएं परेशान हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। शराब का ठेका खुला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम बिमला सुजवान है, हम ग्राम जोगियाना से हैं, अठवाला से। हम ये चाहते हैं हमारे ग्राम में ये धरना, ये शराब का ठेका ना खुले। यहाँ से यहाँ की व्यवस्था खराब हो जाएगी, माहौल खराब होता है इससे। हमारा यहाँ पे मंदिर है और आगे ट्यूबवेल है हमारा पानी का, वहाँ पे हम पानी लेने जाते हैं रात बेरात। दिन में हमारे खेत है, खेत खलिहानों में भी काम करने आना पड़ता है, रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। इससे यहाँ का माहौल ख़राब होगा, आने वाली पीढ़ी ख़राब होगी। ये वाली पीढ़ी तो खैर है ही ख़राब, आगे की जो नस्ल है वो भी ख़राब होने की पूरी कगार पे है। और ऐसे घर घर ठेके खुलेंगे, गांव के बीच में तो नहीं होना चाहिए ना। हर चीज़ के लिए कोई व्यवस्थित जगह होती है, ऐसे थोड़ी है कि बीच गाँव के बीच में तुम शराब का ठोका खोल दो। ये इससे माहौल ख़राब हो रहा है, आने वाली पीढ़ी ख़राब हो रही है। हम तो वैसे ही परेशान है, विस्थापित लोग। एयरपोर्ट वाले हमारे साथ पीछे पड़े हुए हैं, तीसरी बार हमको विस्थापित करने की उस पर है। हम तो अपनी ज़मीन मतलब हमारा विस्थापन से जो है नामो निशान मिटने ही वाला है। अब हमारे पास क्या रह गया, पूरा खेत तो उन्होंने ले लिया, मकान ही मकान है। हम खाली मकान को देख के हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता। हम तो वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से बाहर से ये लोग आके हमें और परेशान, मतलब दुखे हुए को और दुखाने वाली बात है। ये लोग, मैं तो ये बोलती हूँ जो यहाँ पे सोच रहा है कि मैं यहाँ पे शराब का ठेका खोलूँ, वो मैं पहले ये बोलती हूँ कि पहले वो अपने घर के सामने खोल के देखे। पहले अपने घर के सामने खोले, वहाँ की नस्ल खराब होती है नहीं होती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और तब वो यहाँ पे आके खोले। उसके घर के बगल में नहीं है जगह, अपने घर में खोल के देखे, पता चल जाएगा उसको दीन दुनिया का कि ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। आज मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं की बजाय शराब माफियाओं के साथ खड़ी है। गली मोहल्लों में शराब की दुकानों को खोलकर युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। मोहित डिमरी ने कहा कि जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला जा रहा है, यदि उस स्थान पर शराब का ठेका खोला गया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। देखिए, आज हम अठूरवाला में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति और स्थानीय लोग शराब के ठेके के विरोध में धरना दे रहे हैं और इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमारे राज्य में सरकार यहाँ के युवाओं को रोज़गार तो दे नहीं रही है, लेकिन आप देख सकते हैं गली गली में हर चौराहे पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, रानी पोखरी से भानियावाला 3 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर करीब 4 शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब को लेकर सरकार कितना संवेदनशील है, शराब के कारोबार को बढ़ाने को लेकर। हमारा ये मानना है कि जिस स्थान पर ये शराब की दुकान खोली जा रही है, यहाँ पर आबादी क्षेत्र है, टिहरी से विस्थापित हुए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक कुल देवता का मंदिर भी है 10 मीटर की दूरी पर। तमाम तरह से यहाँ पर बसावट है और बड़ी संख्या में मातृशक्ति इसका विरोध कर रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी स्थानीय लोगों की बातचीत हुई है। डीएम से लगातार यहाँ के लोग बात कर रहे हैं, आबकारी विभाग से बात कर रहे हैं और शराब माफिया लगातार यहाँ पर धमका रहे हैं स्थानीय लोगों को। तो इस स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो हमारा यही मानना है, सरकार इस बात को गंभीरता से ले। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में शराब की दुकान न खोली जाए, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल भी यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। अगर यहाँ शराब की दुकान खुलती है तो आसपास का जो माहौल है वो ख़राब होने की पूरी आशंका है। इसको लेकर यहाँ की मातृशक्ति चिंतित है, यहाँ के लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं। तो आज हम यहाँ पे समर्थन के लिए पहुँचे हैं और हमारे अभी कुछ देर पहले हमने जिलाधिकारी देहरादून से भी बात करने की कोशिश की और बताया गया कि अभी मीटिंग में व्यस्त हैं तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। तो हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहते हैं, अगर किसी तरह से यहाँ पर ज़बरदस्ती की जाती है, शराब की दुकान खोली जाती है, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और जनता को लामबंद किया जाएगा। ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। शराब का ठेका
ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जिला आबकारी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा नहीं रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आबकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला आबकारी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।